चिड़िया के समोसे। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जिसका नाम हरियालीपुर था। इस गांव में विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जहां सभी जानवर और पक्षी अक्सर इकट्ठा होते थे। गांव की सबसे चंचल और चतुर चिड़िया का नाम था चिड़िया। चिड़िया को उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसे खेलना और मस्ती करना भी उतना ही पसंद था। एक दिन चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते बोर हो गई। उसने सोचा, क्यों न कुछ नया किया जाए, मुझे कुछ मजेदार करना है। चिड़िया ने अपने दोस्तों को बुलाया। हमें कुछ खास करना है। मैं सोच रही हूँ कि हम समोसे बनाएं। सभी दोस्त चौंक गए। उन्होंने पूछा, समोसे? लेकिन हमें तो बनाने नहीं आते। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर बनाएंगे। यह एक मजेदार अनुभव होगा। सभी दोस्त खुशी खुशी राजी हो गए। चिड़िया ने अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें समोसे बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। हमें आलू, प्याज, मटर और आटा चाहिए होगा। चिड़िया ने कहा। सबसे पहले चिड़िया ने आलू लाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। वह जंगल में गई और आलू की झाड़ी खोजने लगी। वहां उसे बहुत सारे आलू मिले। उसने एक एक आलू उठाया और उन्हें अपनी चोंच में पकड़कर उड़ने लगी। लेकिन तभी एक बड़ा कौवा वहां आया। कौवा ने चिड़िया से पूछा, तुम क्या कर रही हो चिड़िया? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं समोसे बनाने के लिए आलू लाने जा रही हूँ। कौवा हंसते हुए बोला, तुम अकेले समोसे कैसे बना पाओगी? चिड़िया ने आत्मविश्वास से कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब कुछ कर सकती हूँ। कौवा ने उसके जवाब को अनसुना किया और उड़ गया। चिड़िया आलू लेकर वापस आई और अपने दोस्तों को बुलाया। उसने कहा, अब हमें प्याज और मटर की जरूरत है। कोई इन्हें लाने जाए। सके दोस्त तोता और गिलहरी दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली। तोता उड़कर बाजार गया और प्याज लाया, जबकि गिलहरी जंगल से ताजा मटर लाने चली गई। सभी दोस्तों ने मिलकर सब चीजें इकट्ठा की। अब बारी थी आटे की। चिड़िया ने कहा, हमें आटा गूंथना होगा। मैं चावल के खेत में जाऊंगी और वहां से आटा लाऊंगी। वह खेत में गई और वहां से कुछ चावल लेकर आई। अब सब सामग्रियां इकट्ठा हो चुकी थी। चिड़िया और उसके दोस्त एक साथ मिलकर आलू, प्याज और मटर को काटने लगे। उन्होंने सब्जियों को एक बड़े बर्तन में डालकर उनमें मसाले मिलाने शुरू किए। चिड़िया ने कहा, हम आटे की लोई बनाकर इसमें सब्जियां भरेंगे और फिर इन्हें तलेंगे। सबने मिलकर आटा गूंथा और छोटी छोटी लोइयां बनाई। चिड़िया ने सबको दिखाया कि कैसे लोई में सब्जियां भरकर समोसा बनाया जाता है। अब समय था समोसे तलने का। चिड़िया ने कहा, हमें आग जलानी होगी। सबने मिलकर चूल्हा जलाया। समोसे सुनहरे और कुरकुरे बनते जा रहे थे। सभी ने खुशी खुशी समोसे बनाने का आनंद लिया। लेकिन तभी वहां एक बिल्ली आई। बिल्ली ने समोसे की खुशबू पाई और उसके पास आ गई। उसने कहा, क्या सुगंध है, मुझे ये समोसे चाहिए। चिड़िया और उसके दोस्तों ने कहा, नहीं, ये समोसे हमारे हैं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। बिल्ली ने उन पर अपनी आंखें गड़ा दी और कहा, मैं तुम्हें डरा दूंगी, मुझे समोसे दो। चिड़िया और उसके दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हिम्मत जुटाई। चिड़िया ने कहा, डरो मत, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। सबने मिलकर एकजुट होकर बिल्ली को डराने की योजना बनाई।
चिड़िया ने जोर से चीखते हुए कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है जो तुम ले जाओ। तुम हमें डरा नहीं सकती। बिल्ली थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। लेकिन चिड़िया और उसके दोस्तों ने मिलकर उस बिल्ली को भगा दिया। बिल्ली ने हार मान ली और वहां से भाग गई। अब सबने मिलकर अपने बनाए हुए समोसे खाए। समोसे सुनहरे और कुरकुरे बने थे और सभी ने उनका स्वाद लिया। चिड़िया ने कहा, देखो, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों ने चिड़िया की सराहना की और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया चिड़िया। यह दिन हमारे लिए बहुत खास है। उस दिन चिड़िया और उसके दोस्तों ने न केवल स्वादिष्ट समोसे बनाए, बल्कि यह भी सीखा कि एकता में ताकत है। उन्होंने यह तय किया कि वे हर साल मिलकर समोसे बनाएंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। समय बीतता गया और गांव में समोसे बनाने का त्योहार मनाया जाने लगा। हर साल चिड़िया और उसके दोस्त एक साथ मिलकर समोसे बनाते और गांव के सभी जानवरों और पक्षियों को बुलाते। गांव में एकता का संदेश फैलाने के लिए चिड़िया ने एक नया नाम रखा, चिड़िया का समोसा महोत्सव। इस महोत्सव में सभी मिलकर खेलते, गाते और हंसते थे। गांव के सभी जानवर और पक्षी इस महोत्सव का इंतजार करते थे और हर बार एक नए तरीके से समोसे बनाने का प्रयास करते थे। इस तरह चिड़िया और उसके दोस्तों ने न केवल समोसे बनाए, बल्कि दोस्ती, एकता और सहयोग का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह साबित किया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकते हैं। सीख: मिलकर काम करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है और दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।